नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार रोहित जुगनार। तो जिन शरणार्थियों को फ्रांस ने अपने दिल से स्वीकारा, अपनी सरजमीं दी रहने के लिए, आज उन्हीं शरणार्थियों के चलते पूरा का पूरा फ्रांस सुलग रहा है। जी हाँ, हाल की जो घटना हुई है, जिस तरह से शिक्षक का सिर कलम कर दिया गया, उस घटना के बाद अब फ्रांस में कट्टर इस्लाम के खिलाफ एक्शन लेने की मांग उठ रही है। और जिसको लेकर जो पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है इमरान खान ने फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रोन पर इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। और इसके साथ ही साथ जो फेसबुक के CEO हैं मार्क जुकरबर्ग, उनको भी चिट्ठी लिखी है कि भाई आप अपने सोशल साइट पर, फेसबुक पर जो इस्लाम के प्रति जो एक घृणता जो फैलाई जाती है, वो तमाम कंटेंट आप वहाँ से हटाइए। लेकिन आज हम इसी को लेकर बात करेंगे कि एक तरफ जब पाकिस्तान में जब हिंदू मंदिरों पर अटैक होता है, माता दुर्गा की मूर्ति को खंडित किया जाता है, तब तो इमरान खान चुप्पी साध लेते हैं, तब उनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। लेकिन जहाँ पे इस्लामिक कट्टरता फैली हुई है, जहाँ पे ये तमाम चीज़ें होती हैं, तो वहाँ इमरान खान चुप नहीं रहते, वहाँ उनकी आवाज़ बुलंद हो जाती है। आखिरकार इमरान खान का ये दोहरा चरित्र क्यों? क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए अब इमरान खान इस्लामिक कट्टरता का सहारा ले रहे हैं? रोहित, बताइए। बहुत सही बातें आपने कही और बहुत डिटेल में आपने बता दिया लोगों को कि इस वक्त पे चल क्या रहा है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, पहली चीज़ जो कि हमने देखा फ्रांस में हुआ, सैमुअल पेटी नाम के शिक्षक, और उन्होंने जो तस्वीर दिखाई उसको लेकर के आपत्ति। और उससे पहले भी हमने देखा था 2014-15 में क्या हुआ था, शार्ली हेब्दो की मैगजीन को लेकर के विवाद हमेशा से रहा है। लेकिन जो बातें आपने कही ना, जो एग्जाम्पल्स आपने दिए, और ख़ास तौर पे जब आप पाकिस्तान में सिंध में एंट्री करते हैं, तो सिंध में क्या होता है कि वहाँ पर लड़कियों का जबरन उनका अपहरण किया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है, जबरन निकाह पढ़वाया जाता है उनसे, चाहे वो किसी भी धर्म की हों। और मेरे कुछ जानकार हैं जो पाकिस्तान में सिंध में ही रहते हैं, वो ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन हिंदू त्यौहार मनाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, इतनी परेशानी होती है कि क्या कहा जाए। लेकिन इन सारी बातों को लेकर के इमरान खान को आप कभी मुखर होते हुए नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे ही दुनिया इस वक्त पे ये देख रही है कि किस तरह से जो आपने इस्लामोफोबिया का डर बताया, वो इस चिट्ठी में इमरान खान ने पूरी तरह से मेंशन किया है, जिसमें उन्होंने जुकरबर्ग को साफ साफ लिखा है कि ये जो हेट स्पीच फैलती जा रही है, इसको लेकर के आपको कदम उठाना चाहिए। जबकि उन्होंने इस बारे में कभी नहीं कहा, कुछ नहीं कहा इस बारे में कि जो पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, खासतौर पर सिंध प्रांत में, उसको लेकर के कोई कदम क्यों नहीं उठा रहे इमरान खान। ये उनसे सीधा सीधा सवाल है, क्योंकि इमरान खान वह सिंध को लेकर के कभी कुछ बात नहीं कहेंगे। वो नहीं बताएंगे कि आंकड़े क्या हैं, हर रोज़ कितनी जबरन लोगों, खासतौर पे लड़कियों का धर्म परिवर्तन किया जाता है, कितने मंदिर तोड़ने की आपने बात कही। सिर्फ माता दुर्गा का नहीं, हनुमान जी का एक पुराना मंदिर था, बहुत पुराना पुरातन मंदिर था, उसको भी वहाँ पर खंडित किया गया। और इसके साथ साथ ऐसी न जाने कितने मंदिर हैं। और जो जनसंख्या थी आज़ादी के टाइम पे जो हिंदू रहते थे, और आज उनमें कितना बदलाव आ गया है, कितना गिर गया है वो रेट, उस चीज़ को लेकर इमरान खान कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन इस चीज़ को लेकर उन्हें पता है कि अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में माहौल इस तरह का बन गया ना, तो यूरोपियन कंट्रीज़ में पाकिस्तानियों की तादाद, खास तौर पे यूके में, मैनचेस्टर, लिवरपूल, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा तादाद है। और अगर क्योंकि यूरोप एक ऐसी चेन है, ऐसी चेन ऑफ कंट्रीज़ है जहाँ पर कंट्रीज़ इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। आप देखेंगे कि नियम कानून, चाहे वो प्रवासियों को यानी माइग्रेंट्स को लेकर हो, वो बहुत ज़्यादा बदले नहीं है। और ये माइग्रेंट्स कौन है? ये दरअसल वही माइग्रेंट्स हैं जो ईरान से, इराक से, और गेटवे इनका बना टर्की, वही टर्की जो इस वक्त पे दुनिया में पूरी तरह से जहर फैला रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वहीं से निकल कर आती हैं। और कविता, इसमें एक बात और बहुत ध्यान रखने वाली है कि अब जो जुकरबर्ग को चिट्ठी लिखी है ना इमरान खान ने, उसका एक मकसद ये भी है कि पूरी दुनिया में उनका संदेश जाए। अगर वो सिर्फ फ्रांस को लेकर बात करते हैं तो अच्छी बात थी, लेकिन उन्होंने, आपने उनकी चिट्ठी में देखा होगा कि उन्होंने CAA और NRC का भी जिक्र किया है। यानी वो ये एक अपनी सरकार बचाने का हथकंडा भी होगा। वो दिखाना चाहते हैं कि मैं इस्लाम का मसीहा भी हूँ और मैं एक्टिव कितना हूँ इन सारी चीज़ों को लेकर, और मैं अपनी बात को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पहुँचाना चाहता हूँ। मेरी बात अमेरिका भी सुने, मेरी बात यूरोप भी सुने, मेरी बात हर वो देश सुने जो इस वक्त पे डेवलप्ड नेशन, मतलब अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाहती हूँ। देखिए, अगर आज के टाइम पर भारत में देखा जाए, अगर हिंदू भगवान, देवी देवताओं को लेकर कोई मजाक किया जाता है तो उसे एक मजाक के तौर पे लिया जाता है, ठीक है। लेकिन आज के डेट में देखा जाए, पूरा यूरोप में आपको नहीं लगता कि इस्लामिक कट्टरता इतनी बढ़ गई है कि आए दिन वहाँ हिंसाएं हो रही हैं? मतलब इस्लामिक कट्टरता की आग में पूरा का पूरा यूरोप जल रहा है। चाहे हम जर्मनी की बात करें, फ्रांस के तमाम मुल्कों की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज भले ही इसकी निंदा करती हो, लेकिन इमरान खान ने
इसे अपना एक ढाल बना दिया, मतलब जो इस्लामिक कट्टरता है उसे इस्लामोफोबिया का नाम दे दिया। नहीं, एक बात और है इसमें, ये जो सारे के सारे देश है ना, जो चाहे आपने जर्मनी का जिक्र किया, चाहे आपने फ्रांस का जिक्र किया, दरअसल ये वो देश हैं जिन्होंने माइग्रेंट्स को लेकर बहुत ओपन पॉलिसी रखी। कभी भी कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको इन कानूनों के तहत रहना पड़ेगा, उनके धर्म पे कोई पाबंदी नहीं लगाई गई या ऐसा आपको रहना है। बल्कि उन्होंने तो वहाँ पे बुर्के भी बैन कर रखे हैं। अगर आप देखें, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज में बुर्के बैन है, और जिसे कहते हैं ना कि ओपन आर्म्स से एक्सेप्ट किया सबको कि आप आइए, यहाँ पर रहिए। दूसरी तरफ और इमरान खान की जो बात आपने इसमें जोड़ी कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना कविता, ये एक डाइल्यूट करने का भी मुद्दा है, जिससे अब बचने की कोशिश कर रहे हैं इमरान खान, क्योंकि अपने देश में खुद गृह युद्ध की स्थिति छिड़ी हुई है, अपनी कुर्सी बचानी है। ऐसे में क्या ये जो चिट्ठी है, या ऐसे में ये जो पूरा का पूरा मसला खड़ा हो चुका है, ये इस्लामोफोबिया का जिक्र करके क्या वो एक, जिसे कहते हैं ना यहाँ हमारे यहाँ की कन्नी काटना चाहते हैं कि भाई चलो रास्ता बदल देते हैं, बहुत फोकस हो गया इस चीज़ पे, अब मेरा नाम अगर इस चीज़ से जुड़ेगा कि मैं इस्लामोफोबिया के बारे में बोल रहा हूँ, तो अचानक से मुझे जो है ना वो मुस्लिम देशों का समर्थन मिलने लगेगा कि यार ये तो हमारे धर्म के बारे में बात कर रहा है। और ये बहुत दिल से लगाने वाली चीज़ है पाकिस्तान वालों के लिए या फिर मुसलमानों के लिए, गल्फ़ में भी, कि यार इस्लाम को लेकर के बोल रहा है या इस्लामिक्स के फेवर में बोल रहा है, तो इसको सुना जाना चाहिए। तो अपनी राजनीति को साधने का भी एक तरीका है, और इसके साथ साथ दुनिया में कहते हैं ना कि एक वर्ल्ड लीडर कौन होता है जिसको, जो ग्लोबल मुद्दों पर बात करे, वही चाहते हैं शायद कि एक लाइमलाइट मिले। शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉपी करने की एक कोशिश है। रोहित, आपको नहीं लगता कि जिस तरह से पाकिस्तान में जो गृह युद्ध जैसे हालात पैदा हो के तमाम विपक्षी पार्टियां इमरान खान के खिलाफ आवाज़ उठा रही है, वहाँ की आवाम इमरान सरकार के अत्याचारों से परेशान है। FATF की लिस्ट में अभी भी, उनकी ग्रे लिस्ट में जो इमरान, मतलब पाकिस्तान का नाम अभी भी वहाँ पे नहीं हटा पाया। गरीबी, भूखमरी, मतलब हर लिहाज से देख लीजिए, कोरोना में जिस तरह से वहाँ का संक्रमण बढ़ता गया, बेरोजगारी, सब कुछ फैली, आवाम के इतने हालत इतनी ख़राब हो गई है कि भूखे मरने की नौबत आ गई है। क्या अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, और क्या आपको लगता है कि अपनी कुर्सी बचा पाएंगे अगर इन चीज़ों की आड़ लेंगे, इस्लामोफोबिया की आड़ लेंगे, जम्मू कश्मीर का हवाला देते रहेंगे, 370 की NRC का भी जिक्र है, क्या इन चीज़ों की आड़ में आपको लगता है कि अब जो वहाँ की आवाम में जिस तरह का रोष है इमरान खान के खिलाफ, क्या इनकी आड़ में इमरान खान बच पाएंगे सेना के समर्थन के साथ? वही सबसे बड़ी बात है जो आपने सेना का जिक्र किया ना, मैं वही कहना चाह रहा था कि पाकिस्तान में आवाम क्या सोचती है बहुत ज़्यादा इससे डिपेंड नहीं करता है इस चीज़ पे। लेकिन रोहित, आपको नहीं लगता कि पहले वक्त अलग था, पहले कई तानाशाह तख्ता पलट होता था, और आज के टाइम पे वक्त अलग है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कि इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल गई हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में अब भी बहुत सारी चीज़ें ISI कंट्रोल्ड है, जिसमें सत्ता भी है और सेना से भी कंट्रोल है। आप ऐसा नहीं कर सकते कविता वहाँ पे कि आपको फुल मैंडेट भले ही क्यों ना मिला हो, क्योंकि वहाँ पे मैंडेट भी आपको पाकिस्तान की आर्मी ही दिलाती है। कब कहाँ क्या कर देना है ये वहाँ की आर्मी अभी भी कंट्रोल करती है, जो पाकिस्तान की आर्मी है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात ये कि अगर आप फुल मेजॉरिटी से आ भी गए, भाई आपके पास अच्छे खासे नंबर्स हैं, उसके बाद भी आप अपने हिसाब से कोई भी फैसला नहीं ले सकते। आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर फैसला तो छोड़ दीजिए, घरेलू मुद्दों पर भी अगर आपको कुछ डेवलपमेंट करना है या आप चाहते हैं कि ऐसी एक पॉलिसी निकाल दी जाए, और मैं सिर्फ नंबर्स के लिहाज से बिल्कुल नहीं, आपको रावलपिंडी जाना पड़ेगा, माथा टेकना पड़ेगा, आशीर्वाद लेना पड़ेगा वहाँ पे जो भी कहते हैं, और आपको उसके बाद जो है वो किसी भी तरह की चीज़ों पे आप देखेंगे कि एक्शन होता हुआ नज़र आएगा। बिना ISI के आगे माथा टेके, बिना सेना के आगे माथा टेके आप ऐसा नहीं कर सकते। इसीलिए तो कमर जावेद हर उस फैसले में जिसमें इमरान खान को देखा जाता है, साथ में एक पैरेलल ड्रॉ किया जाता है कि बाजवा इस पर क्या सोचते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर हो जाती है। उनकी तरफ ऐसा नहीं है। उनकी तरफ आपको इमरान खान ने जो कह दिया, लेकिन मान्यता उसे तब मिलेगी या उसकी इंपॉर्टेंस तब होगी जब सेना प्रमुख भी उस बात में उनके साथ खड़े होंगे, तब जाकर चीज़ों को आप आगे बढ़ता हुआ देखेंगे। आप कभी नहीं देखेंगे पाकिस्तान में ऐसा कि इमरान खान ने कुछ बोला और वो चीज़ पूरी तरह से हो गई, ऐसा आप कभी नहीं देखेंगे। यानी कि पाकिस्तान कभी बदलने वाला नहीं है अभी तो फिलहाल ऐसे कोई आसार नहीं है। दुनिया में एक कहते हैं ना कि एक जहर की तरह फैला हुआ है, जो हर किसी मुल्क में जहर ही फैला रहा है, आतंकवादी फैला रहा है। और ये चिट्ठी उसका एक और जिक्र है। बिल्कुल। बहरहाल, आपको हमारी चर्चा कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस पे अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि जिस तरह से इस्लामोफोबिया की आड़ में आखिरकार क्या इमरान खान अपने मुल्क में अपने वज़ीर आज़म की कुर्सी को बचा पाएंगे या नहीं।